भी एक मुझे लगता है कि उल्लेखनीय बात है आज के इस गंगा पूजन की। बिल्कुल। और जब जो जैसा आपने कहा, जो एक परंपरा चली आ रही कि जैसे आरती होती वैसे ही आरती हुई, जब रोज का अनुष्ठान संपन्न हो गया है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि आप और हम कोई भी एक आम नागरिक वहाँ पर गंगा आरती कर सकता है, तो इस तरह से आरती हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। तो गंगा आरती में यहाँ पर पहले प्रतीक्षा करते रहे, जो रोज का यहाँ पर अनुष्ठान था वो संपन्न हुआ है, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री यहाँ पर गंगा आरती कर रहे हैं। तो अमिताभ जी, कल का जो न्यूज़पेपर आएगा या रिएक्शन आने लगे होंगे विपक्षी दलों के, तो यही कहेंगे कि भाई आप तो माहिर हैं इसमें, आप हर चीज़ में कैमरे कैप्चर कर लेते हैं, आप धर्म से भी यहाँ पर वोट लेने के काम कर लेते हैं, तो ये जरूर आप देखे गए रिएक्शन आएंगे, आपको तो बेहतर पता है। नहीं देखिए प्रीति, मैं मानता हूँ हर व्यक्ति को उसकी विशेषता के लिए सराहना और श्रेय पाने का अधिकार है। अगर नरेंद्र मोदी भारत के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं तो इतना तो बेसिक मानिए कि इस आदमी में कुछ है। हाँ, कोई हम लोग 10 आदमियों को अपनी बात से सहमत नहीं करा पाते, और अगर वो कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मोदी का रास्ता ही वोट दिलाता है तो आप भी इसी रास्ते पर क्यों नहीं चलते? अगर आपको लगता है गंगा आरती वोट दिलाती है तो आप भी गंगा आरती करो, कोई इसमें रोक है? गंगा सबकी है, मां सबकी है। और हमारे यहां तो ऋग्वेद ने कहा पृथ्वी माता मैं पुत्र, वैसे गंगा माता मैं पुत्र, सब लोग पूजा करो, क्या दिक्कत है? कल केजरीवाल जी भी आए, अखिलेश जी आए, मायावती जी आए, राहुल जी आए, सोनिया जी आए, चंद्रबाबू नायडू आए, ममता जी आए, और सब लोग काशी पर पूजन करें मां का। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ममता जी ना आ पाए तो गंगा सागर में ही पूजा करें, उनके यहां गंगा सागर है। हाँ। सारे तीर्थ एक बार, चारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वही करो। तो मुझे लगता है ये नहीं, आप भारत जैसे देश में अगर ऐसा कर नहीं सकते वहां तक तो ठीक है, जो ऐसा करे उसकी आलोचना करेंगे तो मुझे लगता है वो राजनीतिक तौर पर सेल्फ गोल होता है। ये भारत है। वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं, पंथ निरपेक्ष है। धर्म तो इस देश की आत्मा है, इस देश के रक्त में है। धर्म की परिभाषा कोई पूजा पद्धति नहीं। हमने तो ऋग्वेद ने क्या कहा? ऋग्वेद ने कहा, उस ऋग्वेद में मूर्तियों की पूजा का विषय नहीं है, जो आदि ग्रंथ है भारत का। उसमें तो केवल कहा कि चंद्रमा के वरुण देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, वनस्पति देवता है, यानी वो सब चीजें देवता बताई ऋग्वेद ने जो मानव जीवन की उपस्थिति के लिए अनिवार्य है। वायु चाहिए, अग्नि चाहिए, जल चाहिए, वनस्पति चाहिए। तो उनका सम्मान हो, उनका पूजन अर्चन हो, ये तो अच्छा ही है। गंगा के प्रति श्रद्धा धर्म के दायरे से बाहर की चीज है, ये जीवन के दायरे की चीज है। मां अच्छी रहे इसकी कोशिश तो सबको करनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। और ये संपन्न हो चुकी है गंगा आरती, अब प्रस्थान की करने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी बस कुछ ही सेकंड पहले गंगा आरती हुई, और देखिए लोग अब भी इंतजार कर रहे होंगे अमिताभ जी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा बच्चे, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हर कोई पहुंचा था यहाँ पर, और फिलहाल जैसे ही जो रोजमर्रा की आरती होती है वो संपन्न हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अभी गंगा आरती संपन्न कर ली है। तो आपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो गंगा आरती आज करनी थी प्रधानमंत्री कर चुके हैं, और अब प्रस्थान कर रहे हैं घाट से, और आगे जो कार्यक्रम है, लोगों से मिलना है, बुद्धिजीवियों से चर्चा करनी है। और ये अमिताभ जी, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहे मोदी, अगर बनारस को लेकर कहें। पता है उन्हें कि इतने लोग प्यार कर रहे हैं, ये नहीं कि उन्होंने ध्यान कम दिया या मेहनत कम की। एक जैसे काम प्रत्याशी मेहनत करता है उसी तरह से वो मेहनत करते हैं, लोगों से विचार विमर्श करते हैं, क्या दिक्कत है सब कुछ सुनते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं दिखे। देखिए, लोकतंत्र में
कई बार आपने देखा होगा कि जब हाईवे पे जाइए तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये सबक सबको याद रखना चाहिए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लोकतंत्र में आप लोक से जुड़े रहेंगे तो तंत्र के मुखिया रहेंगे, लोक से कट जाएंगे तो तंत्र के मुखिया नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, अपने दर्शकों को जरा हम बता दें, और चंद मिनट पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की आरती की थी, और इस वक्त आरती संपन्न हो चुकी है और अब यहां से घाट से प्रस्थान कर रहे हैं। तो खुद अमित शाह भी यहां पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तो गंगा आरती का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरती करनी थी यहां पर, और इसके बाद अब घाट से निकले हैं। अब इसके बाद अगला जो पड़ाव है उसके बारे में भी हम फिलहाल आपको जानकारी देंगे। तो आज एक भव्य रोड शो, हम जिसे कह सकते हैं कि अभूतपूर्व रोड शो, बनारस की गलियां जो आज बस हर तरफ लोग ही नजर आ रहे थे, हर हर महादेव के साथ एक और नारा मोदी मोदी नमो नमो, जो आज यहां पर गुंजायमान हो रहा था। तो फिलहाल एक भव्य रोड शो संपन्न किया, उसके बाद गंगा आरती में शामिल हुए। तो फिर से बता दें, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, गंगा आरती संपन्न हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसके बाद अब यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। तो अमिताभ जी, वाकई में इसके बाद भी इतनी ऊर्जा होगी, यहाँ लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और जो हम बात कर रहे थे, आपने जैसा कहा कि लोकतंत्र में अगर आपको तंत्र में बने रहना है तो हमेशा लोक का कल्याण या फिर उनसे जुड़े रहना जरूरी होगा। तो अब इसके बाद जाएंगे, फिर विचार विमर्श करेंगे, जबकि खुद समय समय पर आकर वाराणसी की नब्ज टटोलते रहेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, आप अपने अगर जनता जनार्दन शब्द भारत ने दिया, ऐसा शब्द अमेरिका में भी नहीं है, वो भी बहुत पुराना लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटेन में भी नहीं है। जनता को जनार्दन केवल भारत की संस्कृति ने कहा जी, राजा उसको माना जनता को। जब भारत में संविधान जिस दिन लागू हुआ, उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी से पूछा बीबीसी के एक रिपोर्टर ने कि आज क्या फर्क आ गया, तो उन्होंने कहा आज राजा प्रजा हो गया और प्रजा राजा। तो अगर आप अपने राजा यानी जनता से जुड़े रहेंगे, जिसको मैं कहता हूं लोक से जुड़े रहोगे तो तंत्र में रहोगे, लोक से कटोगे तो तंत्र से बाहर हो जाओगे। अगर तंत्र का नियंता रहना है तो लोक के साथ चलना होगा, लोक को साध कर चलना होगा, लोक को साथ लेकर चलना होगा। जी जी। अमिताभ जी, ये रोड शो बनारस में था, वाराणसी में था, और आज का दिन, कल का दिन पूरी तरह से यहाँ पर मोदी छाए रहेंगे। कल हालांकि नामांकन निपट जाएगा पहले ही। तो क्या केवल बनारस के लिए रोड शो है या फिर पूरे पूर्वांचल में इसका संदेश जाएगा? नहीं केवल पूर्वांचल नहीं, इतने बड़े कार्यक्रम का संदेश देश भर में जाता है। ये केवल पूर्वांचल का मसला नहीं, मैं नहीं मानता जी। और बनारस का तो मसला कतई नहीं केवल। नरेंद्र मोदी कल बनारस में सामान्य रूप से भी नामांकन दाखिल कर देते तो भी मुझे नहीं लगता कि उनके वोट परसेंटेज में कोई कमी आती। बिल्कुल नहीं, लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, भाई उनको पहचानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश की एक बहुत बड़ी पार्टी के शक्तिशाली सर्वोच्च नेता है। यह सारा जतन, ये सारा उपक्रम पूरे देश को मैसेज देने की कोशिश है। इस ढंग के चित्र, जो दूसरा चित्र हम दिखा रहे हैं जिसमें गंगा की आरती कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये चित्र केवल वाराणसी के को कंज्यूम करने के लिए नहीं है, ये भारत भर के लिए एक चित्र है। भारत भर इस चित्र को देखकर मोदी के बारे में एक धारणा बनाएगा, और वो धारणा अगर भाजपा को चुनाव में लाभ देती है तो फिर दूसरे लोग अगर इससे निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो उनके साथ भाई कोई भी समझदार आदमी संवेदना ही जता सकता है। ऐसे चित्रों का भारत में हमेशा महत्व रहा है, ऐसे दृश्यों का, और मुझे लगता है अभी कई दशकों तक रहेगा, सैकड़ों साल तक रहेगा, क्योंकि देश इस तरह के रीति रिवाजों से बहुत अंतरतम के साथ जुड़ा हुआ है, अंतरात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी आप देखिए, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है क्या जहां कुंभ हो जाए, कुंभ जैसा आयोजन हो जाए? भारत में तो कुंभ आज से नहीं, तब से हो रहा था जब डाक विभाग भी नहीं था, टेलीफोन तो छोड़िए, जब ट्रेनें भी नहीं थी तब भी कुंभ होता था, जब जंगल ही जंगल थे तब भी कुंभ होता था।
सम्राट हर्षवर्धन के समय से तो इतिहास मौजूद है कुंभ का। ये लाखों लाख लोग उस दौर में भी कैसे जुटते होंगे सोचिए, पैदल 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 पैदल, कोई रास्ता नहीं था, कोई वाहन नहीं था। और आज भी 25 करोड़ लोग, इतनी तेज जिंदगी बीती, हर आदमी आपाधापी में लगा है, 2 मिनट ठहरने का समय नहीं। सबकी अपनी दुख तकलीफ कष्ट आशा अपेक्षाएं हैं, लेकिन फिर भी 25 करोड़ लोग आते हैं ना, छोटी बात है क्या? वो भारत का मन बताते हैं। 25 करोड़ लोग बहुत होते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों के वोट में जोड़ दूं 2014 के तो 26 करोड़ होते हैं। 25 करोड़ तो कुंभ नहा गए अकेले, ये सोचिए। सर, जब एक इतनी बड़ी शख्सियत कहीं से मैदान में, जैसा आपने कहा कि आज की भीड़ ने बता दिया कि नतीजा क्या है और मुकाबला नजर आता ही नहीं है, लेकिन अगर आप इनके सामने लड़ते हैं तो हार कर भी आप मैसेज छोड़ जाते हैं। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंच गए, अगर हम देखें हारे, लेकिन फिर भी मुकाबला उन्होंने जरूर दिया। तो कांग्रेस यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो क्या ये एक अच्छी शुरुआत होती प्रियंका गांधी के लिए? नहीं, तो कांग्रेस का प्रोरोगेटिव है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप विकल्प बनना चाहते हैं किसी नायक का, तो आपको जोखिम तो उठाना ही चाहिए। मेरे जहन में एक उदाहरण आता है। बिल्कुल। 26-27 साल की उम्र थी जॉर्ज फर्नांडिस की, अब तो वो रहे नहीं जॉर्ज साहब। मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह रहा, तो कई किस्से सुनने को मिले उनसे मुझे प्रत्यक्ष। और उस आदमी ने कांग्रेस के एस के पाटिल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा जाता था कि भाई पाटिल साहब को कोई हरा नहीं सकता, और हरा के लोकसभा आ गए। रिस्क लिया ना। और उस वक्त वो जॉर्ज साहब ने हमको एक बार बताया कि एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिलता था जो कहता था तुम जीत जाओगे। वो कहते थे कि क्यों लड़ रहे हो, शेर के सामने क्यों जा रहे हो? लेकिन मैं लड़ गया और जीत गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण लड़े हारे, लेकिन जीते भी बाद में 77 में। संजय गांधी के खिलाफ रविंद्र सिंह, राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी। हाँ, बिल्कुल। लड़ते तो हैं। और अगर आप लड़ना नहीं चाहें, लड़ने से बचना चाहेंगे, तो फिर मुझे लगता है नायकत्व हासिल नहीं होता। नायकत्व हासिल करने के लिए कांग्रेस में नेहरू जी को तो जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो आरंभ से ही कांग्रेस के नायक रहे, और गांधी जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया, राजनीतिक तो प्रधानमंत्री का पद भी मिला। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना नायकत्व तो साबित किया संघर्ष करके। उन्होंने पूरी बड़ी ताकतवर कांग्रेस की जो लॉबी थी, जो जवाहरलाल जी की टाइम की लॉबी थी, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, के कामराज, एस निजलिंगप्पा, ऐसे लोग, सबको किनारे कर दिया। नई पार्टी बना ली। 11 लोगों के साथ दिल्ली में मावलंकर हाल के मैदान में, सामने वाले मैदान में उन्होंने अधिवेशन कर लिया। और उसके बाद समय ने सिद्ध किया कि इंदिरा गांधी जहां है वही कांग्रेस है। तो रिस्क लिया ना, जोखिम लिया ना। मुझे ऐसा लगता है प्रियंका ने, ये प्रियंका कहिए, ये कांग्रेस कहिए, ये गांधी परिवार कहिए, उसने जोखिम उठाने से वो ठिठक गया। इसीलिए आज देखिए लोग अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे हैं। कल तक केजरीवाल के नाम पर मस्खरी भी करते थे, लेकिन आज याद कर रहे हैं कि भाई लड़ने तो गया, 2 लाख से ज्यादा वोट तो पाए, और उसके बाद दिल्ली में 67 सीट जीती आके। बिल्कुल। तो कई बार लड़ाइयां एक, मुझे मैथोलॉजी से एक उदाहरण समझ आता है। अभिमन्यु जब लड़ने गया महाभारत में, तो अभिमन्यु को तो परिणाम पता था। उसको चक्रव्यूह भेदना आता था, चक्रव्यूह से वापस आना तो सीखा ही नहीं था। तो जो सीखा ही नहीं वो कर कैसे लोगे? उसको पता था कि जाऊंगा तो प्राणांत तो होगा। लेकिन अभिमन्यु महाभारत के नायकों में है ना। क्यों? अगर वो जाता, लड़ता ही नहीं, तो अभिमन्यु को कौन जानता, भले अर्जुन का बेटा हो। आप किसी के बेटे हो, किसी की बेटी हो, ये जान लीजिए, जीवन में इम्तिहान तो आपको ही देना होगा। संदेशों से खेती नहीं हो सकती,
लग्घी से पानी नहीं पिलाया जा सकता, राजनीति में नहीं। राजनीति में तो कूदना होगा, तैरना होगा, पार उतरना होगा। ममता बनर्जी कहती ना, लड़ीबो करीबो जीतबो, तो आपको वो लड़ने तो पड़ेगा। तो बड़े युद्ध में आप हारकर भी नायक बन जाते हैं। और हाँ, ऐसे बिल्कुल। बिल्कुल बहुत सारे उदाहरण आपने बताए। तो ये जो इस वक्त की खबर है वो भी दर्शकों को बता दें। कोशिश करेंगे कि अगर हमारे संवाददाताओं से हमारा संपर्क हो पाए तो और सही तरीके से बता पाएंगे कि अगला क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। फिलहाल दशाश्वमेध घाट पर जो गंगा आरती थी वो प्रधानमंत्री कर चुके हैं और यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और उसके बाद आगे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो फिलहाल कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब माँ गंगा की आरती पूरे वैदिक विधि विधान के साथ यहाँ पर संपन्न कराई गई और कई और लोग भी उनके साथ मौजूद थे। अमित शाह जो गांधीनगर से इस बार मैदान में भी उड़े हैं और अगला जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा उसके बारे में भी जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि सुबह से हमारे संवाददाता ऐसा नहीं कि एक दो जगह, पूरे हर कदम कदम पर मौजूद थे और तभी हम आप लोगों को ये भव्य रोड शो बेहद भव्य तरीके से दिखा पाए, हर एक झलक आप तक पहुंचा पाए। और फिलहाल इस वक्त का डेटा आपको बता दें, रोड शो खत्म करने के बाद गंगा आरती भी संपन्न हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट से प्रस्थान कर चुके हैं। तो आगे के कार्यक्रम भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, धन्यवाद। मुखरभोस्य मृगेन्द्र सुगन्ध